आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज हम सभी देखेंगे 27 से 28 अक्टूबर के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक ये देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार के न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में सुनंदा सम्मान देने की घोषणा किस राज्य द्वारा यहाँ पर किया गया है? किस राज्य के सरकार के द्वारा सुनंदा सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर हाल ही में घोषणा किया गया है देने की। इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुनंदा सम्मान जो है आपका सुनंदा सम्मान गायिका और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गायिका और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 2.5 लाख रुपया और साथ में प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो ओडिशा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमलीपाल जेवराचित क्षेत्र, हीराकुंड बांध, चिल्का झील और सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर यहाँ पर ओडिशा के लोकेशन पर आती है। और ओडिशा दिवस अर्थात उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। उत्कल दिवस तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस हाल ही में 24 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पोलियो, ठीक है, पोलियो के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विश्व पोलियो दिवस मशहूर अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट जोनस साल्क, ठीक है, जॉन साल्क के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जॉन साल्क के जन्मदिन पर मनाया जाता है क्योंकि जॉन साल्क ने दुनिया की पहली सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। ठीक है, तो पोलियो की वैक्सीन किसने तैयार किया था? तो आप देखेंगे यहाँ पर जॉन साल्क के द्वारा। ठीक है, जॉन साल्क के द्वारा यहाँ पर पोलियो का वैक्सीन जो है टीका यहाँ खोजा गया था। यहाँ पर इसका थीम क्या है इस वर्ष का? तो आप देखेंगे ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, अर्थात पोलियो के खिलाफ जीत एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत। यहाँ इसका थीम है इस वर्ष का 24 अक्टूबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के द्वारा जारी कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में प्रथम स्थान पर रहा है? विदेशी पर्यटन में तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के द्वारा जारी जो है विदेशी पर्यटन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके साथ ही लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में युद्ध स्मारक उद्घाटन किया गया है? युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में हाल ही में? तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जोंगीदार युद्ध स्मारक जो बुमला दर्रे में स्थित है। ठीक है, बुमला दर्रे में इसको उद्घाटन किया गया है। जोंगीर युद्ध स्मारक को, जोंगीदार युद्ध स्मारक को। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री का नाम है वर्तमान में कौन है? पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा, चीफ जस्टिस PK सेक्या। ठीक है, PK सेक्या है यहाँ पर चीफ जस्टिस। और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 आती है अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वैश्विक इंटरनेट स्पीड के 138 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सी है? तो आप देखेंगे यहाँ पर भारत का स्थान है, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 138। ठीक है, 138 है भारत की यहाँ पर वैश्विक इंटरनेट स्पीड के मामले में 138 देशों की सूची में भारत का स्थान है 138। यहाँ पर टॉप 3 सूची के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर साउथ कोरिया पहला स्थान प्राप्त किया है, चीन दूसरा स्थान और तीसरा स्थान आपका UAE। यहाँ पर इंटरनेट की शब्द आई है तो इंटरनेट के बारे में जानना मेरा अनिवार्य हो जाती है। आविष्कार हुआ है यहाँ पर इंटरनेट का 1969 में। आविष्कारक का नाम है विंट सर्फ। कौन है? विंट सर्फ है आविष्कारक का नाम है। ठीक है, यहाँ पर www के बारे में भी जान लेते हैं। इसका आविष्कार हुआ था टिम बर्नर्स-ली और इसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में साखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? साखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वेतलाना तिखानोवस्किया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा स्वेतलाना तिखानोवस्किया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट जवाब होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। यूरोपीय देश बेलारूस में लोकतंत्र और आज़ाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष की नेता स्वेतलाना को यूरोपीय संघ ने साखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के द्वारा दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेड सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भारत के द्वारा। यहाँ पर जान लेते हैं, देखिए बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए यह पहल किया गया है, बाढ़ से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एंडोरा देश की, ठीक है, IMF में कितनावां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? एंडोरा देश को शामिल किया गया है IMF में कितनावां सदस्य के रूप में? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 190वां स्थान प्राप्त किया है। एंडोरा देश को यहाँ पर शामिल किया गया है। IMF के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। मुख्यालय वाशिंगटन DC। सदस्य संख्या है यहाँ पर 190। अध्यक्ष यहाँ पर कौन है? तो आप देखेंगे क्रिस्टलिनो जर्जीवा है यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष IMF का। यहाँ अंडोरा देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में यूरोप महाद्वीप का एक देश है अंडोरा। ठीक है, राजधानी है अंडोरा लावेला। मुद्रा यूज किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षा के रूप में पदभार मिला है? तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा भारत को यहाँ पर पदभार मिला है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका अंग्रेजी नाम होता है। हिंदी से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक के रूप में वर्तमान में है गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। तो विशेष आप ध्यान देंगे पॉइंट्स को, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका डॉक्टर जर्जिनी वर्गीज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। इसको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेजिनी वर्गीज को स्तन कैंसर के लिए, ठीक है, स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए यहाँ पर इस पुरस्कार से इसको नवाजा जाने की घोषणा की गई है
2020 में, ठीक है। तो ब्रिटेन की एक यहाँ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को यहाँ पर घोषणा किया गया है देने के लिए। तो ये है अब आज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमको अवगत करवाइएगा, ठीक है। और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। और एक बात, आज आपका क्लास होगा, क्लास का शेड्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज मैथ का यहाँ पॉलीगॉन्स स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पॉलीगॉन्स अर्थात आपका बहुभुज के बारे में आज हम सभी यहाँ पर क्लास देखेंगे मैथ का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।